Good morning friends. Once again welcome to Physics 12th क्रैक फाइनल एग्जामिनेशन। और आज का टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। BSEH बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का क्वेश्चन है ये 2023 का ए सेट। 5 नंबर के लिए इस क्वेश्चन को पूछा गया है और क्या क्या पूछा गया है वो देखते हैं। क्या करना है आपको? ड्रॉ अ लेवल डायग्राम बनाना है, रे डायग्राम बनाना है। किसका बनाना है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम बनाना है जो आपको इमेज फॉर्मेशन शो कर रहा हो। ठीक है, हमने बनाना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम। और उसके बाद हमें डिफाइन करनी है इसकी मैग्नीफाइंग पावर। हमें डिफाइन करनी है मैग्नीफाइंग पावर और फिर उसका लिखना है एक्सप्रेशन। फिर उसके लिए लिखना है एक्सप्रेशन। किसके लिए? मैग्नीफाइंग पावर के लिए। तो क्वेश्चन को समझते हैं। 3 स्टेप में क्वेश्चन है। पहले स्टेप में आपको रे डायग्राम बनाना है। दूसरे स्टेप की बात करें तो आपको उसकी मैग्नीफिकेशन पावर बतानी है। और तीसरे स्टेप की बात करें तो उसके लिए आपको एक्सप्रेशन लिखना है कि क्या इसको कैसे प्रूफ किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर ले। आपके सामने खुल गया है रे डायग्राम। बहुत सिंपल तरीके से लेना है। पूरे डायग्राम को 2 हिस्सों में बांटना है आपने। पहला हिस्सा आपका ये वाला है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ जो इमेज बन रही है। तो देखिए कैसे है। सिंपली अगर मैं इसको समझाऊं आपको बहुत सिंपल तरीके से, तो आप इसके पीछे का सब कुछ भूल जाइए। अभी आप सिर्फ यहाँ पे बात कीजिए कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, सिंपली कन्वेक्स लेंस है। अगर हम इस कन्वेक्स लेंस से कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने, जो इसकी फोकल लेंथ FO है, उसके परे रखते हैं तो हमें पता है कि वो जो इमेज है वो F से परे बनेगी। अगर हम यहाँ पर F से इस तरफ जब आएगी तो वो दूर बनेगी। देखते हैं, यहाँ से लेंस पे गया, कन्वर्ट हुआ, सेंटर से क्रॉस किया इसको, जहाँ पर ये कट करता है, जिस जगह पे ये कट करता है उस जगह पे आपको इमेज मिल जाएगी। किसकी? AB की। AB ऑब्जेक्ट है, इमेज क्या बन गई? A' B' इसकी इमेज बन गई। पहले हाफ के लिए इतना काम करना है। जब इतना हाफ आपका क्लियर हो जाए तो फिर अगले हाफ के लिए अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी जो AB, अब हमने यहाँ पे काम करना है, सिर्फ इतने पोर्शन में काम करना है। जो ये A', B' है, ये AB ऑब्जेक्ट की इमेज है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज है। बट आई पीस के लिए, जो हमारा ये आई पीस है, आई पीस लेंस है, ये इस लेंस के लिए ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अब हम इसको मानते हुए डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो देखिए, जो लाइन यहाँ से आई वो यहाँ तक गई और जो यहाँ से आई वो यहाँ तक गई। सामने आई पीस लगा हुआ है और इसकी इमेज यहाँ पर आके बनती है। दोनों लाइनें यहाँ पे मिल रही हैं और यहाँ पे A', B' आपके पास फाइनल एनलार्ज इमेज आ गई। किसकी? AB की। डबल इसमें लगे हुए हैं लेंस और उस लेंस से एनलार्ज होके पहले AB A', में कन्वर्ट हुई ऑब्जेक्टिव लेंस से, और फिर A', एनलार्ज होके कन्वर्ट हुआ A', B' में। किससे? आई पीस वाले लेंस से। ठीक है, तो बेसिकली ये है आपके पास क्या? रे डायग्राम। किसका रे डायग्राम? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो आप ये डायग्राम पॉज करके आराम से बना लीजिएगा बहुत शांति से। अभी हम अगले स्टेप पे चलते हैं जहाँ पर हमें इसकी मैग्नीफिकेशन पावर को डिफाइन करना है। तो चलिए मैग्नीफिकेशन पावर को डिफाइन करते हैं इसकी। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन इसकी, बहुत सिंपल सा डिफाइन है। ये देखिए, मैग्नीफिकेशन, जो मैग्नीफाइंग पावर है उसको आपने डिफाइन करना है। तो डिफाइन एज द एंगल सबटेंड्स एट द आई, एंगल सबटेंड्स एट द आई, किसके द्वारा? बाय किसके द्वारा? द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। इन दोनों का जो कम्बिनेशन है, मल्टीपल है, वो बेसिकली आपका मैग्नीफिकेशन पावर है। तो अगर आपको मैग्नीफाइंग पावर बतानी है तो बहुत कम शब्दों में
आप लिख सकते हैं डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ये है आपकी सिंपल सी डेफिनेशन। थोड़ा सा और देखते हैं। मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन लिखने के बाद आपको थोड़ा सा एक्सप्रेशन बता देना है, क्योंकि दिस इज द फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। और अगर आप इसमें देखेंगे तो m इज इक्वल टू आपको इसमें MO × में ME मिलेगा, ME। तो आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा बता देना है और इसकी एक्सप्लेनेशन हम बाद में देखेंगे। ये मैग्निफिकेशन का ही पार्ट है, उसी के साथ ही आपको कंटिन्यू करना है। डेफिनेशन के जस्ट बाद आपको लिख देना है द मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय m इज इक्वल टू D/F0 L/Fe, जहां पर D क्या है ये बताना जरूरी है। वेयर D क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो जरूर देखें आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। L लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब, FO that is the focal length of the objective lens and FE focal length of the eye piece। अब ये आप डायग्राम में देखें कि ये सब चीजें कहां पे शो कर रहा है। ये इस डायग्राम में और बेहतर तरीके से इस चीज को देख पाएंगे। देखते हैं इसमें, देखिए ये आपका D है, यहां से यहां तक आपका L है, और ये अगर आप देखें तो FE है और ये आपका FO है, इतना पोर्शन। ठीक है, तो अभी इसका डेरिवेटिव देखते हैं। एक्सप्रेशन जो हमसे पूछा गया है, एक्सप्रेशन करते हैं हम इसका। मैग्निफिकेशन की बात करें तो बेसिकली मैग्निफिकेशन होता है कि जो इमेज आपका बना है, जो कहीं आपका इमेज बना है, इमेज डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट, दैट इज मैग्निफिकेशन। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे किसकी? ऑब्जेक्टिव लेंस की। जो हमारा ये ऑब्जेक्टिव लेंस है हम इसकी बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें बताना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट हमारा AB है, जिसको हमने H' से लिखा है। हम AB भी ऑब्जेक्ट को लिख सकते थे, और जो कि हमारा H है। इसी तरह से इस ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बनी? A', बनी। इस ऑब्जेक्ट की इमेज A', बनी, जिसको हमने H' से लिखा हुआ है। तो अगर मैं फाइनल मैग्निफिकेशन की बात करता हूं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो मैं कहूँगा कि MO जो हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं, MO इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं कि H' डिवाइड बाय H, आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि MO इज इक्वल टू H' आपके सामने लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, देखते हैं। अगर हम अपने इस डायग्राम में से टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, किसकी? टेंजेंट थीटा की वैल्यू। टेंजेंट थीटा कहाँ है? ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। तो बेसिकली हमें जो निकालनी है टेंजेंट थीटा की वैल्यू, वो यहाँ से निकालनी है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है? H टेंजेंट थीटा एज पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल क्या आएगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, P/B। तो P क्या है हमारे पास? अगर हम इसको पूरे को मान के चलें ऐसे, तो हमारे पास P क्या है? P इज, यस, ये ट्रायंगल बनी है आपकी यहाँ पे इसके साथ। ये देखिए, ये जो ट्रायंगल बनाई है इस येलो लाइन के साथ, ये जो बनी है ये ट्रायंगल बनती है आपकी थीटा की वैल्यू, और जो ये है ये H की वैल्यू के इक्वल ही रहेगा, और जो ये है आपका F0, तो H/F0 आ गया, जिसको हम इक्वल टू H'/L भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अभी आप देखिए, जो आपके ट्रायंगल दूसरी है, दूसरी साइड पर इस वाले ट्रायंगल पे चलते हैं हम लोग, इस वाली ट्रायंगल पे H' क्या है? इसकी हाइट है, और L क्या है इसका? यहाँ से इस जगह से इस जगह तक, सॉरी इस जगह तक इसका बेस है। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये एक ट्रायंगल बनती जहाँ पर ये एंगल थीटा दिया हुआ था। तो इससे भी देखें तो ये क्या हो जाएगा? H'/L हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख रहे हैं? और इसको अगर हम इतने पोर्शन को मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो हम क्या पाते हैं कि जो हमारा H'/H है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बाय में आ गया, ठीक है, और जो ये है ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, मतलब
H ये वाला, बाय में H डैश ये वाला नीचे आ गया, इक्वल टू क्या होगा, जो ये F नोट है ये ऊपर चला जाएगा, जो F नोट है ये ऊपर चला जाएगा और F नोट ऊपर आ जाएगा यहाँ से, ये F नोट ऊपर जाएगा और L नीचे रहेगा। तो हम कह सकते हैं H बाई H डैश इज इक्वल टू F नोट बाय L। या उल्टा कर लें इसको, हम ये कह लें कि हम इसको उल्टा कर लें, H डैश ऊपर ले आएँ तो क्या बन जाएगा हमारे पास, H डैश बाय H इज इक्वल टू, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, L बाय F नोट, L बाय F नोट, ये आप देख पा रहे हैं। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो H डैश बाय H है, जो हमारा H डैश बाय H है वो L बाय F नोट के इक्वल आ गया। तो हमने इस रिलेशन का यूज़ यहाँ पे किया, तो हमने क्या देखा कि M नोट इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, इस रिलेशन का इस्तेमाल करके L बाय F नोट आ गया। तो हमने पहले ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन निकाल ली L बाय F नोट। अब सेकेंड लेंस की तरफ चलते हैं आई पीस, और हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। नाउ मैग्नीफिकेशन ऑफ ड्यू टू आई पीस से क्या होगा, एम ए मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस दैट इज इक्वल टू डी बाय यू ई, या हम इसको लेंस फॉर्मूला अगर हम यूज़ करें तो हम इसको 1 प्लस डी बाय एफ ए भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर हम ओवरऑल मैग्नीफिकेशन की बात करें तो यहाँ दो लेंस लगे हुए हैं, कौन कौन से, ओ एंड ई, और इनका मैग्नीफिकेशन इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा। तो आप देखेंगे एम ओ इंटू एम ओ की वैल्यू है L बाय एफ ई एंड एम ई की वैल्यू है 1 प्लस डी बाय एफ ई। तो ये मल्टीप्लाई में दे दिया, दैट इज योर रिक्वायर्ड मैग्नीफिकेशन, फाइनल मैग्नीफिकेशन आप कह सकते हैं इसको। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर बनता है इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ से लिया और ये यहाँ से लिया एंड फाइनली ये रिलेशन बना दिया रिक्वायर्ड मैग्नीफिकेशन। यहाँ एक चीज़ नोट करने की है जो हमने एस्ट्रोनॉमिकल में भी डिस्कस किया था। आप देखें फोकल लेंथ एफ ओ, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ एफ ई, दोनों ही यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर हैं, दोनों ही यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर हैं, और दोनों डिनोमिनेटर हैं, इसका मतलब ये है कि दिस एम्प्लाइज दैट ऑर्डर टू ऑब्टेन लार्ज मैग्नीफिकेशन, अगर आपको लार्ज मैग्नीफिकेशन चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में, तो आपको क्या करना होगा, फोकल लेंथ दोनों ही लेंस की छोटी रखनी पड़ेगी, स्मॉल, दोनों ही लेंस की फोकल लेंथ छोटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों बाय में हैं। फोकल लेंथ बढ़ेगी मैग्नीफिकेशन कम होगा, फोकल लेंथ घटेगी मैग्नीफिकेशन बढ़ेगा। और इसका यूज़ आपको पता ही है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को देखने के लिए किया जाता है, जिसको हम न्यूड आई से नहीं देख सकते, उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या समझ में आया और क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच।